हेलो माय डियर फ्रेंड, आपके यूट्यूब चैनल प्रश्न अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बीपीएससी तैयारी 3 का एग्जाम जो बोला जा रहा है जून एंड जुलाई तक शायद हो सकता है। ठीक, अभी कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं आई और तैयारी 4 का जो बताया जा रहा है अक्टूबर एंड नवंबर में हो सकता है। ओके, और सीटेट का एग्जाम आपका देखिए जुलाई में लगा ही है। तो इसमें हम बात करेंगे मैथ के बारे में। आपको हम पढ़ा रहे थे नंबर सिस्टम। ठीक, जिसने पहली क्लास नहीं देखा तो क्लास आप जरूर देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने पहली क्लास में बात किया है। ओके, तो वो क्लास आप जरूर देखिएगा। जैसा कि हम डिवीजन, आपका डिवीजन का रूल पढ़ा रहे थे, तो हमने कहा था पहले आप रूल सीख लीजिए, इसके बाद हम आपको क्या है इस पे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो आज हम इसके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक, आपको बस प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन की, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि डिवीजन से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ओके, इस बार भी टीआई 3 में देखिए जो पेपर लीक हो चुका था उसमें भी आपको डिवीजन से देखने को मिला था। चाहे 6 to 8 तैयारी करो या फिर 1 to 5 या फिर इसके अपर की भी आप तैयारी करो, तो उसके लिए भी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या है प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। पहला क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा। क्या दिया? एक 7 अंक की संख्या, ये आपकी संख्या कोई दी है, ये दिया है आपका स्टार का न्यूनतम संभव मान क्या है जिससे संख्या 8 से विभाज्य हो। तो पहले तो 8 का क्या है डिवीजन रूल पता होना चाहिए, 8 का डिवीजन रूल होता क्या है, तभी आप क्या है क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ओके, जैसा कि आप सिंपल तौर पे समझिए, हमने आपको बताया था कि 8 का डिवीजन रूल क्या होता है। देखिए, अगर 2 का डिवीजन रूल पूछ लिया जाए तो क्या होता है, 4 का पूछ लिया जाए तो क्या होता है, 8 का पूछ लिया जाए तो क्या होता है। ठीक है, अब 8 का हमें निकालना है तो इन सबके पहले रूल पता होने चाहिए, तभी आपके क्वेश्चन क्या है सॉल्व। देखिए, 2 का होता है, 2 की पावर कितनी होती है, 1 करेंगे। ठीक, ये कितना हो जाएगा 1, तो 1 इसका डिजिट आया। ओके, डिजिट। तो देखिए, इसकी जो पावर होती है वही लास्ट नंबर देखा जाता है। इसमें कितना नंबर देखना पड़ेगा, एक नंबर ही देखना पड़ेगा। जो आपका 2 का डिवीजन होता है, जैसे 0, 2, 4, 6, 8। ओके, जो 2 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए वो होता है 2 का डिवीजन रूल। अब हम बात करते हैं 4 का। तो 4 का क्या कर लेंगे, 2 की पावर स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि 4 का फैक्टर हो जाएगा 2 की पावर स्क्वायर। इसमें कितने डिजिट देखेंगे, हम 2 डिजिट देखेंगे। ओके, कितने डिजिट देखेंगे, टू। इसकी पावर कितनी दिया है, जितनी पावर दिया हो उतने लास्ट नंबर हमें देखने हैं, उसी से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, इसकी कितनी पावर देखनी, हमें 2 पावर देखनी है। जैसे इसमें अगर इसकी बात कर लेते तो 4 का अगर हम देखेंगे तो 2 डिजिट को ही लेके सॉल्व करेंगे। अगर हम बात कर लेते 8 का, देखिए इसमें पूछा है 8 का विभाज्य क्या होगा, तो 8 का पावर अगर हम करते हैं 2 की पावर क्या हो जाएगी 3। ओके, इसमें कितने डिजिट देखेंगे, 3 डिजिट हम देखेंगे संख्या को। ओके, कितने डिजिट देखेंगे, क्योंकि इसकी पावर है 3, कितनी पावर होगी उतने ही डिजिट देखेंगे। अब हम वैल्यू बात कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या दिया है, जैसे 8, 9, 4, 7, 6 स्टार 2। हमें डिवाइड करना है 8 से, तो हमें क्या 3 संख्याओं से मतलब है, क्योंकि 8 का रूल कहता है जितनी डिजिट है उतने से मुझे डिवाइड करो। ठीक है, कितने डिजिट देखने, लास्ट के नंबर देखने, सबके कितने नंबर देखने, ये लास्ट नंबर देखने हैं और पहले नंबर नहीं देखने। ठीक है, लास्ट नंबर देखने हैं आपके 3, तो 3 डिजिट आप ले लीजिए स्टार 2। आपको किससे डिवाइड करना है, 8 को डिवाइड करना है। अब स्टार की जगह पे ऐसी कौन सी वैल्यू आएगी कि 8 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। एक तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन से आप कर लीजिए, जैसा पहला ऑप्शन आप पुट करेंगे 2। ठीक है, 2 अगर यहाँ पे मैंने रख दिया स्टार की जगह, तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56, 56। अब इससे माइनस कर दीजिए, कितना बचा, 12 से 6 गया तो 6, 2। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, देखिए अभी जो हम सॉल्व कराएंगे 8 सत्ते 56, फिर इसका रिमाइंडर बचेगा, तो बट रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। ठीक, पूरी तरह से विभाज्य हो जाए जिसमें रिमाइंडर ना आए, तो ये तो होगा नहीं, 2 तो आपका गलत हो गया। तो यहाँ पे आप क्या फिल करेंगे, देखिए अगर हम 4 भी फिल करेंगे तभी हमारा रिमाइंडर बचेगा, 1 भी फिल करेंगे तभी हमारा रिमाइंडर बचेगा। लास्ट में हम डिजिट करेंगे 3 फिल करेंगे, तो 3 यहाँ पे रखेंगे, कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56, 13 से 6 गया, कितना बचा 7, 2, और ये कितना हो गया 8 9 72। ओके, रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं बचा, तो कौन सी वैल्यू हो जाएगी 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी 3, न्यूनतम संभव मान पूछा है, सबसे छोटी वैल्यू, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू की हम बात कर लेते हैं 1 की, लेकिन उसमें क्या बचता, रिमाइंडर बचता। बट जो 8 का रिवीजन रूल कहता है रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। ओके,
तो वही चीज है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। देखिए 3 करने पे क्या हमारा रिमाइंडर बचा, कुछ नहीं बचा, तो यही हो गया इसका राइट आंसर। ओके, जिसने पहले क्लास नहीं देखी तो क्लास आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसमें हमने इवन ऑड नंबर और प्राइम नंबर ये सब पे, होल नंबर, रियल नंबर सब पे बात किया है, तो वो आप लोग क्लास जरूर देखिएगा। ओके, और डिवीजन के रूल मैंने सारे पढ़ा है, किस तरह से इसमें बात किया है, किस तरह से डिवीजन रूल निकाले जाते हैं। ठीक है, आज हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, तो आप बस प्रैक्टिस करिए, जिसने पहली क्लास देखी होगी तभी आप डिवीजन रूल कर पाएंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, और वीडियो आप लोग क्या है शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि 8 अंकों की संख्या, ये हमारी संख्या कोई दी है, 8 से विभाज्य है, तो x y के कुल कितने संभावित युग्म होंगे। ठीक है, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए, तब तक इसको हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है, देखिए 8 का हमने बताया कि डिवीजन रूल क्या होता है आपका है, अभी हमने बताया कि जितनी पावर होगी उतनी संख्या हमें देखनी है। 8 को 2 की पावर लिख सकते हैं, लास्ट डिजिट ही देखने हैं, क्या देखना है, लास्ट डिजिट देखना है। ठीक है, डिजिट देखना है, कितनी पावर है 3, तो 3 हमें 3 संख्या की लास्ट डिजिट संख्या देखनी है। तो ये हमारी संख्या दिया है, तो हमें लास्ट डिजिट से मतलब है क्या दिया है 6 x y, और 8 से हमें विभाज्य करना है, तो यहाँ पे कितनी संख्या हम रखें कि 8 से पूरी तरह से, पहले तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है 0 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे 0 ही 0 रखेंगे। ठीक है, x एंड y की जगह पे, क्योंकि सबसे न्यूनतम संख्या ही पहले रखी जाती है, तो हो जाएगा 0 0। 2 संख्या मैंने ले ली, 3 डिजिट हो गए। अब इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड करिए, 8 सत्ते 56 हो जाएगा, यहाँ कितना बचा 4, 8 में 40 हो जाएगा। ठीक है, हो गया रिमाइंडर। लेकिन इसमें पूछा है कुल कितने संभावित युग्म हो सकते हैं, तो युग्म कितने हो सकते हैं। देखिए 8 का टेबल कुछ आपको पता होगा। ठीक है, 8 के टेबल में कितने आते हैं, जैसे 8 का टेबल जो होता है कितनी संख्या होती है 10 तक होता है। ठीक है, कितनी संख्या उसमें होती है 8 के टेबल में 10 संख्याएं होती है। ये तो आ गया, आपका 0 0 भी लिया जाता है, एक संख्या आपकी ये हो गई। ठीक है, और 8 से डिवीजन क्या हो जाएगा 88 भी आपका 8 से ही डिवाइड होगा, और कौन सी संख्या डिवाइड होंगी 96 भी आपकी संख्या डिवाइड, इसके आगे आपके क्या है 3 डिजिट आ जाएंगे, बट क्या है 3 डिजिट हमें नहीं लेना, सिर्फ x एंड y की वैल्यू देखिए, यहाँ तो 6 है, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हम पुट करेंगे पूरी तरह से विभाज्य हो जाएंगे। ओके, तो ये संख्या हमारी भी आ जाएंगे, कितनी हो गई 2। अब सारी संख्या को आप जोड़ लीजिए, कितना हो गया 10 1 11 11 2 13, तो कितने युग्म बनेंगे, इसमें पूछा गया है कितने कुल कितने युग्म संभावित हैं, तो कितने युग्म संभावित है 13। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा 13, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, बस क्या है थोड़ा टिपिकल है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है, एक पूर्णांक 16 से विभाज्य है यदि, केवल यदि इसके अंतिम अंक 16 से विभाज्य है, तो इसमें कितने केवल अंक है, तो अंतिम क्या है 16 से विभाज्य है। तो पहले आपका क्या है 16 का जो है डिवीजन रूल पता होना चाहिए, जैसा कि आपको हमने अभी बताया कि 2 का डिवीजन रूल क्या होता है, 4 का क्या होता है, 8 का क्या होता है, एंड 16 का, ओके, एंड 32 का, इन सबके डिवीजन रूल क्या होते हैं। ठीक है, अब इस पे क्या करेंगे 2 की पावर 1 हो गई, 2 का इसका 4 का क्या होता है 2 स्क्वायर होता है, 8 का क्या होता है 2 क्यूब होता है, 16 का क्या होता है 2 की पावर 4 होती है, और 32 का क्या होता है 2 की पावर 5। हमें इसकी पावर देखनी पड़ती है और भी लास्ट डिजिट नंबर देखना पड़ता है। ठीक, 16 की पावर कितनी है 16, तो इसका 16 की पावर कितनी है 4, तो इसमें कितने संख्याएं हैं 4, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से अगर पूछ लिया जाए 32 में कितना है तो 5। ठीक है, क्योंकि लास्ट डिजिट नंबर देखने पड़ते, जितनी पावर है उतने ही लास्ट डिजिट नंबर देखेंगे, तो इसका राइट आंसर हो गया 4। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ये संख्या दी है आपके सामने 3 से विभाज्य है, तो p के अधिकतम मान और न्यूनतम मान वर्गों, देखिए इसमें दिया है वर्गों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, क्या है वर्गमूल का अंतर ज्ञात करना है। कुछ तो ट्रिपिकल क्वेश्चन है ये। अब 3 का पहले तो डिवीजन रूल पता होना चाहिए। देखिए 3 का सिंपल डिवीजन रूल क्या होता है, सारी संख्याओं को आप जोड़ लीजिए, जो 3 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए, ठीक, वही होता है 3 का डिवीजन रूल। ठीक, कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर आप संख्याओं को जोड़िए बच्चों की तरह 5 3 0 6 p 2, आप इस तरह से जोड़ते होंगे 5 3 8, फिर ऐसे से जोड़ लेते होंगे, लेकिन सिंपल से आप 3 से डिवाइड करिएगा। देखिए
3 से ये डिवाइड हो गया, 3 दूना 6 होता है। ओके, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 5 और 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। लेकिन क्या 7 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है, तो ये संख्या आपकी डिवाइड नहीं होगी। तो यहाँ हो जाएगा 7 प्लस पी। ओके, 7 प्लस पी हो गया, क्योंकि ये आपकी पी वैल्यू। अब यहाँ पे कौन सी संख्या हम रखें कि पी है जो पूरी तरह से विभाज्य हो जाए 3 से। ठीक है, अगर हम यहाँ पे वैल्यू देखें, वैल्यू रखेंगे 1 2 3 4 6 सॉरी 5 6, कुछ भी वैल्यू आप रख लीजिए। पहली संख्या आप क्या रखेंगे? अगर 0 से भी लेके चल रहे हैं, अगर 0 रखा तो क्या 7 डिवाइड होगा? नहीं। अगर 1 रखा तो क्या 8 3 के टेबल से डिवाइड होगा? नहीं होगा। ओके, तो 7 में क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, कितना हो जाएगा? ये 9। तो ये तो डिवाइड हो जाएगा। देखिए 3 के टेबल में 9 आता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड। लेकिन ये तो न्यूनतम संख्या हो गई हमारी 9। ठीक है, क्या हो गई? 2। तो ये तो हमारी न्यूनतम संख्या 2 हो गई। अब 2 का वर्ग क्या होता है? 4 होता है। अब हमें बात करना है कि न्यूनतम और अधिकतम मान क्या होगा। अगर हम इसमें क्या जोड़ देंगे? 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5। 5 3 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, एक सेकेंड, देखिए इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, 5 बचेगा। 5 में 3 जोड़ेंगे 8 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा रिमाइंडर बचे जाएगा। लास्ट अधिकतम नंबर पूछा है तो ये हो जाएगा 8। 8 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा? 64। अब 64 से इसका क्या पूछा है? अंतर ज्ञात कीजिए। तो 64 से 4 घटा दीजिए, कितना हो गया? 60। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। आंसर क्या हो जाएगा? 60 बिल्कुल राइट है, 60। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि 1y3y6 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो y का मान क्या होगा? अब तो 11 का आपको डिवीजन रूल पता होना चाहिए, तभी तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन। 11 का रूल कहता है माइनस करने पे क्या अल्टरनेट संख्या आप ले लीजिए, माइनस करने पे 0 आना चाहिए या फिर 11 का डिवीजन आना चाहिए। ठीक है, तो यही होता है 11 का डिवीजन रूल। जैसा 1y3y6। अब 11 का रूल क्या कहता है? देखिए अल्टरनेट आप संख्या ले लीजिए इस तरह से, यहाँ मैंने लिया, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। इसी तरह से नीचे अल्टरनेट संख्या ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए इस संख्या को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। 6 3 9 9 1 10, 10 हो गया। अब y की जगह पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि माइनस करने पे 0 आना चाहिए या फिर क्या है 11 का डिवीजन आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन से आप देखेंगे, अगर 6 रखा तो 6 और 6 क्या हो जाएगा? 12। लेकिन 2 का क्या है? माइनस करेंगे तो 2 शेष बचेगा। तो क्या आपका ये 11 से डिवाइड होगा? नहीं, तो आपका 6 तो गलत हो गया। अब 1 भी रखेंगे 2 आएगा। अब यहाँ पे हम 5 पुट करेंगे, तो 5 पुट अगर किया यहाँ पे कितना हो जाएगा? ऐड कर लेंगे 10। ठीक है, अब इसको माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा? 0। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा इस जगह पे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, ठीक है, देखिए 11 कहता है कि माइनस करने पे 0 होना चाहिए या फिर हमारा डिवीजन होना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या ऑप्शन देखिए पहला ही मिल गया, ये 6 इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम ऐड करेंगे इसको तो 5 5 कितना होता है? 10। 10 से माइनस कर देंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये संख्या हमारी द्विघीय है, स्टार न्यूनतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो। और पहले तो 9 का डिवीजन रूल पता होना चाहिए, तभी तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। 9 का डिवीजन रूल ये होता है कि सारी संख्या को आप ऐड कर लीजिए, ऐड करने पे क्या है? 9 का डिवीजन आना चाहिए। ठीक है, तो वही होता है 9 का डिवीजन रूल। जैसे ये हमारी संख्या दिया है 6 7 3 5 स्टार 1। अब आप ऐड करने बैठ जाएंगे, लेकिन क्या है सीधा सीधा आप क्या है इसको पहले डिवाइड कर दीजिए। देखिए 6 3 ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 7 5 12 12 1 13, 13 क्या 9 से डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो 13 बचा, और यहाँ पे प्लस स्टार, स्टार की जगह पे क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, क्या आएगा? अब पहला ऑप्शन आप पुट करेंगे 7, तो 7 क्या अगर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। 20 क्या 9 की टेबल में आता है? नहीं आता, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब हम इसमें पुट करेंगे 9, 9 अगर पुट कर दिया तो कितना हो जाएगा? 21। ठीक है, तो ये भी आपका जो है नहीं आता। अगर हम 5 पुट करते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 18। 18 का 9 की टेबल में आता है बिल्कुल, 9 दूना 18 होता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपकी वैल्यू 5 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा? 18।
18 से आप 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूना। तो ये पूरा तरह से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। इस तरह से डिवाइड करिएगा। ओके, देखिए 18 आया, 18 को 9 से पूरी तरह से क्या हो जाएगा, विभाज्य। ठीक है, 9 दूना 18 होता है और रिमाइंडर हमारा क्या बचा, 0 बचा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसका 5 जो है सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। ओके, तो ये हुआ आपका जो है 9 का रूल। और जितने रूल क्वेश्चन बन सकते थे सारे मैंने क्वेश्चन इस वीडियो में करा दिया आपको है। ठीक है, जितना रूल देखिए 11 तक ही रूल पूछे जाते हैं और सब एक एक करके मैंने बता दिया है। जिसने पहली वीडियो नहीं देखा है तो उसमें क्या है, मैंने बिल्कुल डिटेल से बताया है रूल किस तरह से निकाले जाते हैं, कैसे इसकी थ्योरी क्या है, उसमें मैंने थ्योरी की बात की है। ठीक है, ये आज के क्वेश्चन उसी पे। तो यहीं तक वीडियो रखते हैं। सारे क्वेश्चन जितने बन सकते थे सारे मैंने क्वेश्चन आपके लिए बता दिया है। ठीक है, देखिए जो मैंने पहली क्लास करवाई थी उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया, बिल्कुल परिभाषा जो है उसकी जैसे व्याख्या सहित मैंने बिल्कुल बताया है किस तरह से डिवीजन रूल निकाले जाते हैं। तो जिसने वो क्लास नहीं देखी तो वो क्लास आप लोग क्या है जरूर देखिएगा। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट और भाज्य भाज्य संख्याएं पढ़ेंगे, फेस वैल्यू, ये सब हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। ओके, क्योंकि नंबर सिस्टम चैप्टर जितना बड़ा है उतने ही उससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 4 से 5 नंबर का इससे कवर होता है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आप लोग क्या है प्लीज शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।